नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज एक नई वीडियो में जो है संविधान के टॉप 15 क्वेश्चन जो है हम लाए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा के दृष्टिगत। आप एक बार परीक्षा में बैठने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर रिवाइज करके जाइए। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आइए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं? लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए याचिका, ऑप्शन बी प्रपत्र, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी विधेयक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान। सी राइट आंसर संविधान है। आइए इसके हम कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है कि यह सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, जैसे एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला और कठोर दोनों। ये इसके कुछ की पॉइंट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी संसदीय, ऑप्शन सी राजतंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसदीय। भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। आइए इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली सरकार के एक रूप है जहाँ कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। इसके की पॉइंट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बीटिंग रिट्रीट समारोह, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाई पास्ट, ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह, ऑप्शन डी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीटिंग रिट्रीट समारोह। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? 1925, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928। इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 पंडित लाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड विर्केनहेड ने भारतीय नेताओं को देश
के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1934। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1934 ईस्वी में जो है 1934 वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्ताव के रूप में ग्रहण किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी ने, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? ऑप्शन ए 14 नवंबर 1946 को, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946 को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्वेश्चन की पॉइंट कुछ देख लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया गया। इसके साथ भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया। 22 जनवरी 1947 को, और संविधान सभा की प्रस्ताव इसी आधार पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? ऑप्शन ए निरंकुश सरकार, ऑप्शन बी आश्रित न्यायपालिका, ऑप्शन सी गैर धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी संघवाद। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में से एक कौन सी है? ऑप्शन डी संघवाद। राइट आंसर संघवाद। इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देश सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र। भारतीय संविधान की ये सब विशेषता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। किन सभी देशों को अपना संविधान होता है? किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? ऑप्शन ए साम्यवादी, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी कुलतंत्री, ऑप्शन डी सर्वसत्तात्मक। तो किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? तो वहाँ पे लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट की हैं इसके देख लेते हैं। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। जैसे ब्रिटेन का एक अपवाद है, वहाँ पे संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक ही हों। संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक हों, जिसमें ब्रिटेन एक अपवाद है। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम
अध्यक्ष बनाया गया था? 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन डी सचिंद्रनाथ सान्याल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? 1947, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1948। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946। बी राइट आंसर 1946। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए दिसंबर 1946, ऑप्शन बी अगस्त 1945, और ऑप्शन सी जनवरी 1950, ऑप्शन डी जुलाई 1948। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 8 सदस्य, ऑप्शन बी 14 सदस्य, ऑप्शन सी 9 सदस्य, ऑप्शन डी 7 सदस्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 सदस्य। डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार है? संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो सर्वपल्ली सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो कौन नहीं था? महात्मा गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी, जो कि प्रारूप समिति के लिए संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी। दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं। और इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।